हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है एक्सक्लूशन ऑफ ए वेजिटेबल टमाटो। इसमें क्या होता है, आपको कैसे आप जो आपकी पेड़ पौधे होते हैं आप उसकी कैसे फसल करते हो, कैसे उसकी किस्में होती है, जलवायु, आप कैसे उसकी सिंचाई करते हो। तो ये ऐसे बहुत से टॉपिक है जिस पे आप करते हो, क्योंकि जब आप खेती करते हो, एक मीन्स होती है खेती, आप जब वेजिटेबल की खेती करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आप इसको, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप इसको क्यों बो रहे हो, आपको किस मौसम में इसको बोनी है, अदरवाइज़ आपकी उसकी क्या जलवायु होनी चाहिए, उसको कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है, या आप उसकी सिंचाई करने के तरीके, ये सब आपको जो आपकी जब वेजिटेबल की आप खेती करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप खेती करते हो। खेती इसलिए भी की जाती है क्योंकि इससे आपको एक तो जो बाहर से आप लेते हो वो केमिकल की होती है, और उसमें एक दिन में ही वो इंजेक्शन के थ्रू या केमिकल के थ्रू फल को, आपके जो वेजिटेबल होते हैं उसको रातों रात बड़े कर देते हैं। तो देन ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में करते रहनी चाहिए। ऐसे ही आपको आपकी वेजिटेबल की खेती है वो आप कैसे करते हो। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वेजिटेबल का वो है टमाटो, जिसको आप टमाटर बोलते हो। तो टमाटर की खेती आप क्यों उपयुक्त की जाती है और उसके क्या बेनिफिट, कैसी उसकी किस्म होती है, जलवायु होती है जिसके अकॉर्डिंग आप करते हो, और क्या टमाटो का महत्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टमाटो। ये क्या होता है, टमाटर दुनिया भर की हर रसोई में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। भले ही ये भोजन में कुछ भी हो, सलाद, जूस, सॉस, विभिन्न पाक तैयारियों के लिए भी सामग्री आदि के रूप में विविध तरीक़ों से इसका उपयोग किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि टमाटर एक ऐसी सब्जी नहीं है जिसमें हम सामान्य रूप से संदर्भित करते हैं। यह दुनिया भर में उगाया जाने वाला एक बेर प्रकार का फल होता है। दैट मीन्स क्या होता है, ये जो टमाटर होते हैं ये वर्ल्ड में, मतलब आपके दुनिया भर की जो रसोइयाँ होती हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। भले ही ये भोजन में कुछ भी हो, है ना, कि आप इसको सलाद में भी यूज़ करोगे, आप इसका जूस भी बना सकते हो और सॉस भी बना सकते हो, और बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें आप टमाटर का यूज़ करते हो। उसकी तैयारी करने के लिए भी आप सामग्री के तौर पे इसको उपयोग करते हो। टमाटर भी आपकी जो आप खाना बनाते हो, अदरवाइज़ कुछ भी वर्क करते हो, उसका एक रसोई में एक अलग ही इसको पाया जाता है, जिससे कि वो इसका एक अलग ही महत्व होता है। दिलचस्प बात यह है कि टमाटर एक सब्जी नहीं है, मतलब आप बोल दो जैसे बैंगन, गोभी, गाजर, ये सब सब्जी हैं, बट ये एक सब्जी नहीं है। ये तो जो बोलते हैं ना, देश भर में इसको उगाया जाता है, जैसे बेर का पेड़ होता है, इस प्रकार का ये एक फल होता है जो वर्ल्ड में फेमस होता है। और टमाटर जो होता है वो क्या होता है, एक बेर के प्रकार का होता है, इसको आप सब्जी के तौर पर नहीं बोल सकते। देन इसमें आता है, यह आलू शकरकंद के बाद दुनिया में उगाई जाने वाली सबसे बड़ी सब्जी है। चीन भारत के बाद टमाटर में सबसे बड़े उत्पादक के रूप में नंबर 1 स्थान पर है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य है। टमाटर लाइकोपिन एक्सक्यूलेटम एक वार्षिक या अल्पकालिक बारहमासी घन जड़ी बूटी है, और ये ग्रे हरी असमान अनानास के पत्तों को काटता है। इसका फूल सफ़ेद असर वाले फल है जो लाल या पीले रंग के होते हैं। यह एक आत्मदूषित फसल है। प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम। मतलब जो टमाटर की खेती होती है, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू शकरकंद बोई जाते हैं। देन उसके बाद जो सब्जी बोई जाती है, उसके बाद जो बोई जाती है वो हमारा टमाटर होता है। जो चीन भारत के बाद, मतलब चीन और भारत के बाद ये जो टमाटर की क्या होती है, सबसे बड़ा इसका उत्पादन होता है, और ये नंबर 1 पर होता है। आंध्र प्रदेश होता है, ये भी जो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा, ये भी टमाटर का एक उत्पादक राज्य होता है। इसमें क्या कहता है, जो आपका टमाटर होता है वो 12 के 12 माह आता है।
और ये 12 के 12 माह आता है और ये बहुत से ऐसे राज्यों में भी उगाया जाता है, जैसे कि आपके प्रमुख जो टमाटर उत्पादक होते हैं वो आपके महाराष्ट्र होता है, बिहार होता है, कर्नाटक, यूपी होता है, आपका उड़ीसा होता है, आंध्र प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश होता है, असम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टमाटर की खेती सबसे अधिक की जाती है, इसलिए ये टमाटर उत्पादक राज्य होते हैं, क्योंकि ये आलू और शकरकंद के बाद ये सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जी होती है। देन नेक्स्ट आता है टमाटर के पौधों की जानकारी। इसमें क्या होता है, इसमें वनस्पति रूप से सुलोमन लाइसोपेरेमिक कहा जाता है। टमाटर के पौधे वास्तव में बेल होते हैं। यदि पर्याप्त समर्थन दिया जाए तो वे पारंपरिक खेती में 6 फीट तक बढ़ सकते हैं, हालांकि वे बारहमासी हैं। जब ग्रीन हाउस में पाला जाता है तो वो 3 साल तक रह सकते हैं। बेलों में छोटे छोटे बालों से ढकी रहती है और फूल पीले रंग के होते हैं। मतलब जब आपके जो वनस्पतिक रूप से होते हैं वो सोलोमन लाइसोपेरेमिक कहा जाता है इसको। जो टमाटर का पौधा होता है वो एक बेल की तरह होता है। यदि आप इसका किया जाए, ये जो पारंपरिक रूप से खेती की जाती है, इसकी 6 फीट तक बढ़ सकती है, बट ये 12 के 12 मंथ उगने वाली फसल होती है, 12 के 12 मंथ पाई जाती है। जबकि जो आप ग्रीन हाउस होता है, एक ग्रीन हाउस होता है जो वेजिटेबल का ही होता है, आप उसमें इसको रखते हो तो आप इसको 3 साल तक रख सकते हो और इन जो इनके पेड़ होते हैं, ये जो होते हैं इनको ढक सकते हो। और जो इनके फूल होते हैं टमाटर के वो पीले रंग के होते हैं। देन नेक्स्ट आता है मिट्टी और जलवायु। जो रेतीली से भरी मिट्टी तक जो टमाटर की मिट्टी की एक विस्तृत श्रृंखला में उगाया जाता है। जो रेतीली होती है भारी मिट्टी, उसमें टमाटर बहुत श्रृंखला में उगाया जा सकता है। बट अच्छी तरह से सूखा रेतीला या लाल बलुई मिट्टी 6.0 से लेकर 7.0 की जो pH रेंज होती है, उसके साथ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें समृद्ध होती है, जो आदर्श के रूप में माना जाता है इसको। टमाटर एक गर्म मौसम की फसल होती है और जो गर्म मौसम में ये फसल होती है, ये सबसे अच्छा फलों का रंग और गुणवत्ता वाला 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रेंज से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो आपकी जो मिट्टी होती है टमाटर में जो आप बोते हो वो रेतीली मिट्टी होती है, इसको आप बोलते हो। इसकी मिट्टी की जो क्या होती है pH आपको देखनी चाहिए और उस pH के अकॉर्डिंग ही आपको इसकी गुणवत्ता का पता चलता है। देन नेक्स्ट आती है आपकी जलवायु। टमाटर एक गर्म मौसम की फसल है। सबसे अच्छा फल का रंग गुणवत्ता 21% डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज से प्राप्त की जाती है। 32 डिग्री सेल्सियस के रूप का तापमान फलों को सेट और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पौधे जो होते हैं ठंडे और उच्च आर्द्रता का सामने नहीं कर सकते, इसके लिए मध्य से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। जो आपकी टमाटर की फसल होती है वो तो गर्म मौसम में आपकी सबसे अधिक होती है। सबसे अच्छी जो फसल का रंग होता है इसका रेड होता है। देन इसकी जो गुणवत्ता होती है वो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसकी रेंज से प्राप्त की जा सकती है। जो 32 होती है डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, ये फलों को सेट करता है। मतलब जो उस पर टमाटर आते हैं, फल आते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए उसको इफ़ेक्टिव करता है। और जो ये पौधे होते हैं ये ठंडे उच्च टेम्परेचर वाले, उसमें उच्च आर्द्रता मतलब नमी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मध्य से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। जब आप फसल उगाते हो, ये है ना, फसल का करते हो डेवलपमेंट, तो इसमें कम टेम्परेचर, इसमें कम वर्षा वाले जो एरियाज़ होते हैं उनकी आवश्यकता सबसे कम होती है, क्योंकि ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं उगाए जाते। ये कम जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पर उगाए जाते हैं। देन नेक्स्ट टाइम इसमें क्या फलों के सेट का जो के समय तेज़ धूप गहरे रंग लाल रंग के फलों के विकसित करने में मदद करती है। 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो पौधे की उत्तकों की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिससे कि शारीरिक गतिविधियाँ धीमी हो जाती है। जो आपके फलों को सेट करता है वो क्या होता है, वो जो तेज़ धूप आती है उससे जो आपके टमाटर ग्रीन से रेड हो जाते हैं, तो उसमें डेवलपमेंट करने में उसकी हेल्प करता है।
जो 10 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर होते हैं और जो पौधों में उत्तक होते हैं, उसके जो उत्तक होते हैं उसके प्रतिकूल जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होते हैं उनकी जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, मतलब जो उनका पेड़ों का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो धीमी धीमी गति पर होना स्टार्ट हो जाता है।